इस बुलेटिन में हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। क्यों जुड़ेंगे ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं, इनका आपसे जोड़ना और आपसे अपने अनुभव शेयर करना इनका बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना काल में लोग एक दूसरे की मदद करने से बच रहे हैं और उसकी बड़ी वजह है लोगों को लगता है कि किसी की मदद करने से उसके पास जाने से कोरोना फैल सकता है। जाहिर तौर पर अगर सामाजिक दूरी का पालन नहीं करेंगे, अगर आप मास्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर आप हाथ नहीं धोएंगे तो ये बीमारी आपको अपनी जद में ले सकती है। लेकिन मदद करने के लिए पास जाना ज़रूरी नहीं है। ऐसे ही दो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शलभ मणि त्रिपाठी जुड़े हुए हैं लखनऊ से, जो कि मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार भी हैं, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के, और हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना जुड़ी हुई हैं। और योगिता भयाना सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हम देख रहे हैं उनको किस तरह से वे लोगों की मदद कर रही हैं। इसके अलावा हमारे साथ नोएडा के डीसीपी भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। सबसे पहले योगिता भयाना का रुख कर लेते हैं। योगिता, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जिस तरह से आप लोगों की मदद कर रहे हैं वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक खबर दिखा देते हैं। इस बुलेटिन में हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनके बारे में हम बताएंगे। लेकिन इस वक्त की जो 4 बड़ी खबरें, 24 घंटे में 2.5 लाख से ज़्यादा मरीज सामने आए हैं। घर वापसी की दौड़ शुरू हो गई है दिल्ली में इसी के साथ, और लोग लॉकडाउन का ऐलान होते ही घर वापसी के लिए बसें पकड़ के निकलने लगे हैं। दिल्ली में लॉकडाउन का पहला दिन है। सड़कों पर किस तरह से हलचल है वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और लापरवाही की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। तो हमारे साथ जो तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं हम उनका रुख कर लेते हैं। सबसे पहले योगिता भयाना, हमने देखा आप किस तरह से मदद कर रही हैं, लेकिन लोग मदद के लिए आगे आ नहीं रहे, उनके अंदर डर है। योगिता जी बिल्कुल, काफ़ी लोग डरे भी हुए हैं, क्योंकि अभी एक ऐसा नहीं रहा है कि किसी और को कोविड हुआ है। अभी सब लोगों के आसपास ही लोगों के घर में इसने दस्तक दे दी है। तो लोग सबसे पहले तो अपने ही मैनेजमेंट में लगे हुए हैं, अपने ही रिश्तेदारों को उन्हीं के साथ व्यस्त हैं, तो दूसरों के लिए उनके पास समय भी नहीं है। अब जो थोड़ी मदद वो कर सकते हैं, जैसे कि रिसेंटली रिकवर्ड पेशेंट्स हैं जो प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये लग रहा है कि जो चीज़ आप कर सकते हैं आप वो भी नहीं कर रहे हैं। जो आप इस भयानक बीमारी से निकले हैं, जो रिकवर किए हैं, जिनको मालूम है वो मौत के मुंह से निकले हैं, अगर वो भी सामने आके अपना प्लाज्मा डोनेट करने से हिचकिचा रहे हैं, आप सोचिए सामाजिक स्तर पर हम कहाँ हैं। दूसरी बात ये है कि ब्लैक मार्केटिंग जो हो रही है चीज़ों की, वो बहुत ही गलत है। इस समय पर इस सिचुएशन का इतना बुरा फ़ायदा उठाना कि आप अपने थोड़े पैसों के लिए लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स को भर रहे हैं, मतलब रख रहे हैं स्टोर करके। इंजेक्शंस का हम सबको पता ही है, रेमडेसिविर का क्या हुआ है। और इसी तरह से जो ब्लैक मार्केटिंग चल रही है ये बहुत गलत है। ये कर कौन रहा है? ये आप और हम हमारी सोसाइटी के लोग ही हैं, हम लोगों में से लोग हैं। तो ये इस सिचुएशन पे ऐसा करना मुझे लगता है बहुत गलत है। लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस समय पर प्लीज़ MRP पे ही खरीदिए, कोशिश कीजिए, आप इस समय पैसा बनाने की मत सोचिए। दूसरी बात, ज़्यादा से ज़्यादा आगे आकर आप जो ये प्लाज्मा है, आप ऑलरेडी इस बीमारी से निकल चुके हैं, आपके अंदर वो एंटीबॉडीज़ हैं, तो आप इन्फेक्ट नहीं होंगे। आप डरिए मत, क्योंकि 100 में से सिर्फ एक जन आगे आ रहा है प्लाज्मा देने के लिए। अगर हम 100 लोगों को कॉल करते हैं दिन भर में रिकवर्ड पेशेंट को, तो एक को बड़ी मुश्किल से कन्विंस कर पा रहे हैं प्लाज्मा देने के लिए। योगिता, डर क्या है उनके अंदर भीतर? आश्चर्य हो रहा है क्या समझ नहीं है कि उनका प्लाज्मा दान करना लोगों की जान बचा सकता है, या उनको ये डर है कि वो वाकई में अगर प्लाज्मा देने जाएंगे तो इन्फेक्टेड हो सकते हैं? देखिए, ये दोनों बातें हैं। एक तो अवेयरनेस की कमी है, उनको ये नहीं पता है कि वो एक तो उनके पास कोई पहुंचा नहीं है इस तरह से मोटिवेट करने के लिए। हालांकि सरकारों को करना चाहिए था, पर अनफॉर्चुनेटली नहीं किया। डर उनको है कि उनको फिर से कोविड ना हो जाए, पर उनको ये बात समझानी पड़ेगी मेडिकली कि आप में ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ हैं। दैट्स व्हाई वी वांट योर एंटीबॉडीज़। आपकी एंटीबॉडीज़ ही तो चाहिए हमें। तो अगर आप में एंटीबॉडीज़ हैं, आप में वो क्षमता है, कोविड तो आपको नहीं होगा दोबारा एटलीस्ट इन 3 मंथ्स में। तो उनको ये समझाना पड़ेगा। उनकी काउंसलिंग कहते हैं ना, जो बहुत ज़रूरी है, बट उससे बहुत मदद मिलेगी। मेरी टीम लगी हुई है, लगातार हम लोगों को कन्विंस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ज़्यादा डेटा नहीं है। हम तो रैंडम कॉल भी कर रहे हैं। तो ये सरकारों के पास डेटा उपलब्ध है, क्योंकि हमें वो दे नहीं सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सरकार इस पर जल्दी से जल्दी कुछ करे और उनको मोटिवेट करे, क्योंकि दिस इज़ वन थिंग विच इज़ अ वेरी बिग सोल्यूशन। क्योंकि बाकी तो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है। बेड्स ओवरनाइट तो बढ़ा नहीं सकते, बढ़ा भी रहे हैं। और लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें इसको घर पे मैनेज करें। अगर आपको अस्पताल की बेड की ज़रूरत नहीं है तो प्लीज़ एक बेड को ऑक्यूपाई
घबराए मत कीजिए पैनिक होके, क्योंकि किसी और की जान जा रही है। तो आप जबरदस्ती अस्पताल में भर्ती होना चाह रहे हैं, काफ़ी लोगों की मैं काउंसलिंग कर रही हूँ कि उनको क्यों रहना हॉस्पिटल में, उनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, उनको सिर्फ मॉनिटरिंग चाहिए। वो फिर भी एक जान खोने के खतरे से ऑफकोर्स मैं समझ सकती हूँ, बट क्यों आप एक ऐसे अस्पताल के बेड को आप ऑक्यूपाई करना चाहते हैं जो किसी और के काम आ सकता है। तो ये तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोगों को समझनी पड़ेगी कि अगर आप ठीक हैं, आपको लग रहा है आप मैनेज कर सकते हैं, कोविड हुआ है मानते हैं बहुत गलत है, बट आप अगर घर पे मैनेज कर पा रहे हैं, आप स्टेबल हैं, आपकी वाइटल स्टेबल है, तो प्लीज़ वो बेड के लिए हॉस्पिटल के लिए मत भागिए। योगिता बड़ी बात कह रही है कि अगर आपकी वाइटल अगर आप स्थिर हैं, आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। आप हॉस्पिटल के बेड ऑक्यूपाई मत कीजिए। और अगर आप कोविड से रिकवर हो चुके हैं और जो प्रिस्क्राइब्ड टाइम है वो टाइम स्लॉट आप पूरा कर चुके हैं, तो आप प्लाज्मा दान करने के लिए ज़रूर आगे आइए। शलभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हैं। शलभ मणि, हमने देखा आप किस तरह से दर्जनों लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन लोग जो मदद ले रहे हैं, जिस तरह से लोगों की मदद की बातें की जो अपील आपसे कर रहे हैं, किस तरह से परेशान हैं ये लोग? पहले तो मैं आपको कहूँगा कि अपना ध्यान, क्योंकि ये बहुत संकट का दौर है, कि हम सब जानते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जिस दिन कोरोना पॉजिटिव हुए, उनको डॉक्टर्स ने सलाह दी कि आपको भी रेस्ट करना चाहिए, लेकिन वॉर फ्रंट पे आके उन्होंने पूरी लड़ाई लड़नी शुरू की। और आप जैसा कि जानते हैं कि बहुत सारे जो अफसर्स हैं जिनके कंधों पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, ऐसे बहुत से ऑफिसर्स भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने एक पूरी टीम से अपील की कि हम सबको आगे आकर जो भी योगदान दे सकते हैं उनको योगदान करना चाहिए। और हम सबने वहीं से एक मूल मंत्र के साथ शुरुआत किया और एक बहुत एक सिंपल सा एक फॉर्मेट हम सबने स्टैब्लिश किया, एक हेल्प ग्रुप बना के उसमें कुछ डॉक्टर्स को, कुछ अपने जो समाज सेवी दोस्त हैं जैसे योगिता जी से भी लगातार बात हो रही थी, कुछ उसमें प्रशासनिक लोग हैं, उनको ऐड ऑन किया और एक दूसरे तक मदद पहुंचानी शुरू की। सोशल मीडिया के जरिए जो लोग हेल्प मांग रहे हैं, ये बात सही है योगिता जी ने जो बताया कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको वो ओवर पैनिक हो रहे हैं कि नहीं हमें एडमिट होना चाहिए। तो हम लोगों ने कुछ ऐसे डॉक्टर्स के पास जिनके पास स्थान था, जगह थी, उनसे रिक्वेस्ट किया कि ठीक है आप केवल ऑक्सीजन देना शुरू कीजिए, आप फिलहाल फॉर्मेलिटीज भूल जाइए, लीगल फॉर्मेलिटीज की क्या होगा, आपको फायर सर्विस की एनओसी चाहिए या कुछ, ये सब छोड़िए, आप केवल बेड लगा दीजिए। और ऐसे कुछ नौजवान डॉक्टर्स आगे आए, डॉक्टर गुंजन पांडे हैं, डॉक्टर शिवम है, ये तमाम सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने बेड लगा दिए, 50 बेड 60 बेड इस तरह करके उनको ऑक्सीजन देनी शुरू की। और ओवर पैनिक जो हो रहे थे उनको थोड़ा उनको काउंसिल करना शुरू किया, कुछ डॉक्टर से फोन पर उनकी बात करानी शुरू की। डॉक्टर सुमित हैं, कोविड इंचार्ज हैं, लगातार मेरे कहने पर वो रोज 100-150 लोगों को काउंसिल कर रहे हैं। ऐसे और भी डॉक्टर्स हैं, साथ ही साथ जिनको प्लाज्मा की जरूरत थी, नोएडा के ब्लड बैंक के इंचार्ज हैं सत्यम कपूर, लखनऊ में डॉक्टर वीके शर्मा है, उनके जरिए हमने एक प्रयास करके और एक पूरा एक ब्लड बैंक का एक पूरा फॉर्मेट करने का प्रयास किया। बहुत से लोगों से अपील की और विकास जी आपको भी भेजा था, आपने भी चलाया था टीवी पर, बहुत सारे मीडिया के साथियों को भेजा, एक समन्वय बनाकर, पत्रकार साथी भी हैं, समाज के लोग भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, उन सबकी मदद से हमने एक हेल्प ग्रुप बनाकर आपके घर में आपके माता पिता खुद कोरोना से पीड़ित हैं। ऐसे वक्त में जब लोग अपनों को देख रहे हैं, अपनों की समस्याओं को हल कर रहे हैं, बहुत मुश्किल होता है कि दूसरों की मदद के लिए आगे आ पाए। शलभ, आपको आवाज मिल रही है मेरी? शलभ मणि से लगता है संपर्क टूट गया है। हम डीसीपी एडिशनल डीसीपी रणविजय सिंह का रुख कर लेते हैं। रणविजय जी, आपका स्वागत है एबीपी न्यूज़ में। पुलिस के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। हमने देखा पिछली वेब में भी पुलिस ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, आपने भी बहुत लोगों की मदद की। इस वक्त जो आपके सामने चुनौती वो ज़्यादा बड़ी है क्योंकि लोगों को हॉस्पिटल में बेड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, दवाइयों की भी कमी है। विकास जी, सही कहा आपने। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस तरह का ड्राइव आपने अभी ये चलाया है कि कम से कम लोगों को जो रियलिटीज़ है उससे लोगों को अवेयर किया जाए, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर। जैसा कि अभी हमारे दो वक्ताओं ने बताया है कि कैसे हमें पैनिक नहीं होना है, किस तरह से हमें पेशेंस रखना है, परिवार वालों को पेशेंस रखना है, जो हमारे पेशेंट्स हैं, जो सिख हमारे फेलो ह्यूमन बींग्स हैं, उनको किस तरह की समस्या हो रही है, उनको थोड़ा सा अपने आप में कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, इन सारी चीज़ों को काउंसलिंग करनी है, इन सारी चीज़ों की बहुत आवश्यकता है। मैं बता दूं कि पिछली बार भी जैसा कि हम लोगों ने तमाम तरह के चैलेंजेस फेस किए,
इस बार सबसे अच्छी बात ये रही कि हम लोगों को बहुत सारे फ्रंट्स पे जो काम करने होते हैं तो सबका एक्सपोजर हम लोग को पिछली बार मिल गया था और इस बार भी हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से हम लोग ने उसको प्लान करके और उसके लिए अपने इंतजाम शुरू किए और अभी किए जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे कमिश्नर साहब श्री आलोक सिंह साहब का एक फॉरसाइटेडनेस है कि जिस तरह से ये समस्या शुरू हुई उसके बाद से उन्होंने पूरी तरह से हर एक पॉइंट को बैठ करके एनालाइज करना, उसको कैसे कैसे हम इंतजाम कर सकते हैं, उसके ऊपर कैसे कैसे व्यवस्थाएं की जाएगी, किस तरह से पूरे जनपद वासियों को बचाने के लिए कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो सकता है, सारी जो एजेंसीज हैं सारी एजेंसीज को कैसे जोड़ के चलाया जा सकता है, फिर हम लोग को एवरी मोमेंट कैसे ब्रीफ करके चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकता है, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों को मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक हमेशा SOS डिस्ट्रेस कॉल्स आ रहे हैं जिसमें बेड दिलाने से लेकर के जो मेडिसिन की सप्लाई है वो सारी चीज़ों का कॉल आ रहा है। मैं समझता हूँ कि कम से कम एक अधिकारी के पास मिनिमम 25 to 50 कॉल्स अ डे का आप एवरेज मान के चलिए कि सब लोगों के पास कॉल्स हैं। ज़्यादातर कॉल्स जो है वो बेड के लिए और जो मेडिसिन की सप्लाई के लिए है। हम लोगों ने, मैं आपको बता दूँ कि रात के 2:30 बजे तक हम लोगों ने आसपास से मेडिसिन मैनेज करके लोगों को दिए हैं। थोड़ी सी अनअवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन कहीं कहीं दिखी है, परिलक्षित हुई है, लेकिन उसको भी हम लोगों ने मैनेज करके और चलाने का प्रयास किया। जैसा कि जोगिता जी ने बताया कि अगर हमें ज़रूरत नहीं है तो प्लीज़ अभी अगर कोई पॉजिटिव घर में है तो उसके लिए सारी चीज़ों को स्टॉक ना करें, होल्ड ना करें। जो हमारा अभी सिक पेशेंट हैं, जो हमारे भाई बहन अभी सिक हैं, उनको पहले उसकी उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। मैं बता रहा हूँ कि ऐसा समय है कि हम सब लोगों को मिलकर सोचना है, हर एक आदमी को हम लोगों को हेल्प करनी है और ये इंसानियत की सेवा, मानवता की सेवा का सबसे बड़ा एक समय आया है जहां हम सब लोग को सोचना है, अपनी अंतरात्मा से पूछनी है। और जैसा कि मैंने जी रणविजय जी, आप बड़ी बात कह रहे हैं कि सब मानवता का सेवा का एक बहुत बड़ा ये वक्त आया है जब आप एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना के मरीजों की तादाद इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है कि जो सरकारी सिस्टम है, जो व्यवस्था है, वो छोटी पड़ गई है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया ABP न्यूज़ से जुड़ने के लिए। आपको करना क्या है, आपको लगातार मास्क का इस्तेमाल करना है, आपको अपने आसपास सामाजिक दूरी का ख्याल रखना है, हाथ धोते रहना है, और ये 3 चीज़ें हैं जो आपको एक दूसरे से कोरोना के संक्रमण से बचा सकती हैं। लेकिन एक दूसरे की मदद के लिए आगे आइए, क्योंकि मरीजों की तादाद इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि व्यवस्थाएं कम पड़ गई हैं। एक दूसरे की मदद से ही हम इस बड़ी लड़ाई को जीत सकते हैं। रणविजय सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी। रणविजय जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? एक मिनट जी। मैं एक चीज़ आपसे, आपके माध्यम से सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि जैसा कि जोगिता जी ने बताया प्लाज्मा डोनेशन की बात, जी हमारे CP साहब, हमारे जॉइंट CP मैम की तरफ से प्लाज्मा डोनेशन के लिए हम लोगों ने एक इनिशिएटिव शुरू किया है। यहाँ पे हम लोगों ने अपने नंबर्स, हमारे जो व्हाट्सएप नंबर्स हैं, हमारे जो हेल्पलाइन नंबर्स है, उसको हम लोगों ने फ्लोट किया है। और हमारे जो अपने डिपार्टमेंट के लोग हैं जो पहले पॉजिटिव हो चुके हैं जी, उन लोगों को हम इनकरेज कर रहे हैं और काफ़ी ओवर इंथुजियाज्म है उनको में, सब लोग प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। और उससे हमारे पास जो सिक पेशेंट्स हैं जिनको प्लाज्मा की ज़रूरत है, उनको हम कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, उनको हम दे पा रहे हैं। जी, तो मेरा आपके माध्यम से अपील है कि मुझे वैक्सीन लगे हुए 2 महीने हो चुके हैं और मेरे पास अच्छे खासे एंटीबॉडी है। मैं डॉक्टर से बात करूंगा, अगर मैं प्लाज्मा दान कर सकता हूँ तो आज मैं आपके पास आऊँगा अपना प्लाज्मा डोनेट करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप इसी तरह से मानवता की सेवा करते रहिए। सेवा की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एक दूसरे की मदद से ही इस बड़ी आपदा से हम निकल सकते हैं और जीत सकते हैं। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे ABP न्यूज़।